अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक खैरियत से। और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो जारी है, लेकिन अभी जो है आज का जो पहला दिन था, अभी जो बारिश की नजर हुआ मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अगर स्टार्ट होता है तो फिर देखेंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि राशिद लतीफ, राशिद भाई हमारे साथ हैं। राशिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम टैंगो, कैसे हो यार? बड़ा धूम मचाई हुई है तुमने, बड़ी जालिम शर्ट पहनी हुई है तुमने, माशाल्लाह। राशिद भाई, ये कलर तो पता नहीं, मेरा कलर सबको बहुत पसंद आता है। नहीं तो पसंद तो सबको आता है, लगता है आपके ऊपर अच्छा है। पता नहीं, शायद घर पे बैठ बैठे कलर साफ हो गया तो शर्ट भी अच्छी लग रही नहीं, है। कलर से नहीं होता, ये फर्क नहीं पड़ता। सही है। राशिद भाई, मैच की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि जो टीम सिलेक्शन हुई है, क्या हम्म। वाकई ये दो स्पिनर्स जो खिलाए गए हैं हम्म। इस पिच के हिसाब से बिल्कुल सही खिलाए गए हैं, या कोई ना कोई आप समझते फवाद के साथ नाइंसाफी हो गई? अ, इसमें तनवीर देखो, मैं अपनी बात करूंगा। मैं होता 6 बैट्समैन में, उसमें फवाद हो ना हो, 6 बैट्समैन 4 मेरा फॉर्मूला है। अब इन्होंने पिच देख के जरूर से किया होगा। अगर मैं देखूंगा पहला घंटा, उसमें जो फुट मार्क दिखाया है उसमें थोड़ी सी उड़ती हुई नजर आ रही है कि मट्टी निकल रही है स्पाइस के जरिए ना, कि ड्राई ड्राई नजर आ रही है। उसके लिहाज से तो ठीक है। लेकिन ऐसी पिचेस के ऊपर ना एक रिस्ट स्पिनर के साथ फिंगर स्पिनर जाता है। दोनों रिस्ट स्पिनर कम जाते हैं। लेकिन बैटिंग को शायद बढ़ाते हुए ये किया होगा इन्होंने कि बैटिंग भी बढ़ जाए। शादाब नो डाउट गुड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बैटिंग अच्छी करता है, पीएसएल में अच्छी बैटिंग करके गया है। तो उस लिहाज से तो डिसीजन जो लिया वो, देखो एक बंदा नहीं है, मिसबा उल हक नहीं है अकेला, या अजहर अली नहीं है, वहाँ वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और यूनुस खान मौजूद हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के विनर सरफराज अहमद जो कप्तान है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके पास एक भारी भरकम लोग हैं जो कि डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो सबने ही ये डिसाइड किया होगा कि यार दो स्पिनर से जाए। तो शादाब इनको बेहतर ऑप्शन लगा, इसलिए कि गुगली बहुत अच्छी है उनके पास। एक ऑप्शन है गुगली का जो कि शायद यासिर के पास नहीं है। तो इस वजह से शायद वो बरतरी हासिल कर गए, इवन यासिर से भी और काशिफ भट्टी से भी। उस लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन टेस्ट में जब जीता जाता है ना, 4 से भी जीतते हैं। हिस्ट्री जो बताती है वो 4 की बताती है हमें। ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन टीम हो, 10 साल डोमिनेट किया। वेस्ट इंडीज की 15 साल डोमिनेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। 4 बॉलर, पाकिस्तान ने भी हमेशा 4 बॉलर से, बहुत कम हुआ है कि हम 5 बॉलर से गए कि अजहर भी खेल गया और साथ में रजाक भी खेल गया, वरना 4 बॉलर इनफ होते हैं। तो मेरा फार्मूला डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं, और लेकिन मैं अपने ही फार्मूले पे बात कर रहा हूँ। लेकिन राशिद भाई, अगर काशिफ भट्टी का ऑप्शन होता, वो तो एक प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एंगल चेंज होने का एक हमें चांस भी मिलता। अ, उसका ऑप्शन ज्यादा बेहतर नहीं था? शादाब तो T20 के अंदर क्रिकेट खेलता है, वो शायद उसको बैटिंग की वजह से भी, T20 की इसमें बैटिंग की वजह से उसको टीम नहीं, में रखा। इसमें क्या है कि हो सकता है शादाब एक्सपेंसिव हो, लेकिन विकेट ले जाएगा। जो जो लगता है ना, आपने भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, फर्स्ट क्लास बहुत खेली है। लेग स्पिनर का ऑप्शन बहुत होता है। उसको रोकने भी जाएंगे ना तो चांस है कि फ्लैट, मतलब कि फ्लिपर है तो लेग भी फोड़ के चांसेस है। गुगली हो गई तो अगर राइट हैंड बैट्समैन है शॉर्ट लेग लग जाएगी, या लेग स्पिन हो तो स्लिप लग जाएगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। फिंगर स्पिनर जो नजर आता सब कॉन्फिडेंट में है नहीं। वो है थोड़े फ्लैट बॉल करने वाले, सीधी, मतलब के एक जगह पे बॉल करने वाले। तो ऑप्शन कम हो जाते हैं आपके आउट करने के। ठीक है, कंटेन कर लेंगे आप। काशिफ भट्टी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, आउट भी, ये नहीं कि आउट नहीं कर, लेकिन चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश जो प्लेयर है फ्रंट फुट पे जाके वो अच्छा खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। हाँ, सब कॉन्टिनेंट की पिचेज हो, रड़ा हो, ब्रेक हो रही हो, वो आप मुश्किल, वहां तो हमारे लोकल प्लेयर भी नहीं खेल पाते। तो इस वजह से कह सकते हैं कि विकेट टेकिंग ऑप्शन ज्यादा किसके पास है, वो शादाब के पास है। लूज बॉल करने के ऑप्शन किसके पास है, शादाब के पास है। कंटेन करने के, हम लोग कंटेन करना नहीं चाहते इस टेस्ट मैच के अंदर, हमें ऑल आउट जाना है। तो ये ऑप्शन नजर आता है आज तक का, कल का नहीं पता, मैं आज तक का ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से काशिफ भट्टी नहीं खेले और शादाब को खिलाया। सोहेल खान का क्या कहते हैं आप? सोहेल, देखो हर एक की अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी है, और भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी है। मेरी डिफरेंट है, मैं अब्बास से ही चाहता, क्योंकि ये
एक राउंड आर्म बॉलर है ना, अगर रिवर्स का चांस कम है क्योंकि आप शाइन नहीं कर सकते। और सेकंड बॉल मतलब के सेमी न्यू पे शायद प्रॉब्लम सोहेल को होगी, अब्बास के साथ भी हो सकती है। अगर बॉल ना निकली, जिस तरह से आपने पिच देख ली है, दूर से ड्राइव लग रही है अपना, तो प्रॉब्लम अब्बास को भी हो सकती है। तो ये शादाब खेल रहा है एक तरह से अब्बास का बैकअप भी खेल रहा है। तो सोहेल खान और इसमें कोई फर्क नहीं है। वो चांस इसलिए मिला कि वो खेलते हुए आ रहे हैं और काउंटी एक्सपीरियंस है और लूज बॉल कम करते हैं, शॉर्ट पिच कम करते हैं, आगे से बॉल करते हैं, तो ये एक ऑप्शन उनको दिया है और मेरे ख्याल से पहले टेस्ट के लिए राइट डिसीजन है। दूसरे और तीसरे टेस्ट में हो सकता है टीम थोड़ी बहुत दो बदल हो, सोहेल खान भी खेल रहे हो या कोई और, लेकिन पहले मैच के लिहाज से मैं समझता हूँ कि डिसीजन अब्बास वाला ठीक है। अच्छा राशिद भाई, आबिद अली जैसे बैटिंग करता था, उसने रन्स भी किए, लेकिन कुछ लोग ये समझते थे कि उसकी टेक्निक में फर्क है, बाउंसर्स पे बहुत वीक है, एक्सपोज हो सकता है वो बाउंसर्स पे। आज हमें यही नजर आया कि वो एक्सपोज हुआ है बाउंसर की वजह से। वो अंदर की बॉल पे लेग बिफोर, वो उसकी टांग ही नहीं वो चली, उसकी टांग ही निकली नहीं है। तो ये स्ट्रगल करेगा यहाँ पे आबिद अली, और जितनी भी इनिंग्स खेलेगा वो। थोड़ा बॉल और पुरानी हो जाती है ना, फिर उसके बाद पता चलता है। पहली दफा वो इंग्लिश के कंडीशन में खेल रहा है, थोड़ा मार्जिन तो देंगे हम ये नहीं देखें कि हम कंपेयर नहीं करेंगे बाबर की तरह खेले या शान की तरह खेले। शान थर्ड टूर कर रहा है वो माशाल्लाह से, और बाबर भी काफी अरसे से खेल रहा है, जो अजहर अली है सभी खेल रहे हैं। ये पहली दफा बैटिंग कर रहा था, तो पहली दफा जो बैटिंग कर रहा है तो मैं उसके ऊपर इतनी जल्दी कमेंट नहीं करूंगा, मैं वो खेलने दूंगा। 6 इनिंग तो खेलेगा वो, 6 इनिंग से पहले आप कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, स्ट्रगल तो हर कोई करता है। टेक्निकल हमारे कोई भी ए टू जी देख ले, हमारे को टेक्निकल सॉलिड प्लेयर तो कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं। टेक्निकल साउंड प्लेयर होता है या अपने माइंड से खेलता है, अपनी मेहनत से खेलता है। जितने प्लेयर रहा है, यूसुफ हो, इंजमाम हाईली टैलेंटेड प्लेयर था, सईद अनवर, आमिर, बड़े प्लेयर रहा है। तो फॉल्ट तो हर एक में ही है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कुछ उसको कमी है, उसको पूरे करेगा वो। लेकिन ये कि रन पे जाना चाहिए, जिस तरह का वो प्लेयर है बैकफुट पे आगे पंच करता है, उसको रन पे जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं करना चाहिए। इसलिए शुरू के अगर ओवर देखे हमने रन कम बनाए। जब रन कम बनाते हैं तो एंडरसन हो या ब्रॉड हो, उनकी लाइन सेट हो जाती है। जहाँ पीछे बॉलिंग कर रहे थे वहां कटवट रख देते हैं तो ये इनको प्रॉब्लम होती। पीछे करते करते वो आगे लेंथ, परफेक्ट लेंथ पे वो आ गए। वो हम छोड़ेंगे या रोकेंगे तो बॉलर को फायदा होता है। आप सिंगल डबल जब इसीलिए कहते हैं कि स्ट्राइक को रोटेट किया जाए। जब स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो बॉलर परेशान होता है, चेंज करता है, अपनी लेंथ को चेंज करता है, अपनी पेस को चेंज करता है, शॉर्ट पिच पे आता है। तो जब बॉलर का माइंड चेंज होता है तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। बाद में बाबर ने के आते ही आप देखे गेम चेंज हो गया, क्योंकि वो बल्ले पे बॉल रखी उसने उसको पिच को रीड किया। एंडरसन ने आते ही उसको एक बाहर निकाली जिसके स्क्वायर रन हुआ, लेकिन बल्ला उसने जगह से हिलने नहीं दिया, बल्ले को वहीं रखा, यहाँ के बल्ला मुड़ गया था, बल्ला नहीं हटाया उसने। ये उसकी एक खासियत है जो कि नजर आया। फिर वहीं से उसने ऑन मारे एंडरसन को, वहीं से उसी बॉल को ऑन मारी है, ये क्लास है उस प्लेयर की। तो जहां पे रन थे उसने रन बनाए और बैकफुट पे लेता हुआ चला गया। बारिश नहीं होती, अभी 200 लगा होता। तो बाबर असिस्ट जल्दी कर गया, मतलब कि अपने आप को कहते हैं ना, तीसरा टूर है शायद बाबर का ना, काफी अरसे से खेल रहा है, उसको आइडिया बहुत हो गया है। तो ये फर्क है कि एक एक्सपीरियंस और वर्ल्ड क्लास प्लेयर का। राशिद भाई, एक तरफ आपने बात की आबिद अली की कि उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं, हमें मार्जिन देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, देना चाहिए। एक तरफ हम एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करते हैं, अजहर अली। जहां तक मुझे थोड़ा आइडिया है, लास्ट 10 या 15 इनिंग्स के अंदर 100 है उसका, कोई 50 नहीं है। तो आज भी वो जिस तरीके से आउट हुआ, और रिव्यू भी आई थिंक वो सोच रहे होंगे कि लेग बिफोर है, लेकिन गलत रिव्यू उसने लिया। तो क्या कोई इनको इंजरी का प्रॉब्लम तो नहीं है कि बिल्कुल रन नहीं कर पा रहे? क्या वजह? ये प्रेशर बहुत ले रहे कप्तानी का? नहीं नहीं, ये आज के जो डिसमिसल है या और भी हुए थे, ये टोटली मैं जो समझता हूँ वो टेक्निकली फॉल्ट है, टेक्निकली है। जब तनवीर आपने देखा होगा, जब ये फॉरवर्ड गए हैं तो फॉरवर्ड जाने से पहले ये पहले ही बॉल की लाइन में आ चुके हैं, रिलीज बॉल नहीं हुई थी। लाइन में आते ही आप लाइन में नहीं हो, बॉल पैड्स पे लग गई है और बल्ला आपका आ रहा था।
रिव्यू मांग लिया इन्होंने, बल्ला आ रहा था, अभी पैड पे लगा और बॉल लग गई इनकी पैड के ऊपर। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि जब आप लंबा इंग्लिश कंडीशन न्यू बॉल आप ज्यादा लंबा फॉरवर्ड जाएंगे तो हील पे आप लैंड करेंगे, तो ये हील पे लैंड किया और 0.45 डिग्री इनका जो शूज था 45 डिग्री था, यूं करके लैंड कर रहे हैं। तो 45 डिग्री का मतलब है बॉल पैड पे लग चुकी है। तो उसको छोटा पाँव होता तो आप टोस के ऊपर आते ना, टोस के ऊपर वो आ नहीं पाए, क्योंकि आप लॉन्च कर गए, लंबा फॉरवर्ड चले गए। तो छोटे पाँव से खेलते जैसे बाबर खेल रहा है या शान खेल रहा है, छोटे पाँव से जाते हैं टो के ऊपर रहते हैं, तो बैलेंस आपका अच्छा हो जाता है। जब फ्रंट फुट पे चले गए, हील के ऊपर चले गए, तो वापस आने के चांस है ही नहीं। छोटे पाँव से आपको बॉल को वही इन स्विंग खेल जाते हैं। जैसे शान शुरू में नया बॉल उन्होंने राउंड द विकेट भी की, ओवर द विकेट भी, वो अंदर ही खेले, बाहर निकलते ही अंदर ही खेले, ये बाहर खेल गए बॉल को, बॉल आके ठक करके। और वॉक का आपको पता होना चाहिए कि वो मारता है पैड के ऊपर लाके मारता है। तो ये है, थोड़ा काम करने वाला है ये, यूनुस को, बिस्बा को, अदर को देखना पड़ेगा, छोटे पाँव से खेले, आने दो बॉल को। बॉडी अगर लंबा जा रहा हो ना, इसका मतलब यहाँ अपर पोर्शन आपका जा रहा है, आगे जा रहा है, इसको पीछे ही रहने दो, आने दो बॉल को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब आपके ये जो एरिया है, बॉल को आने दो, पीछे आने दो, यहाँ पे खेलो। अगर जितना आगे जाओगे, फोर्स आगे जा रही है, न्यू बॉल है, जहां थोड़ी सी टाइमिंग मिस हुई, आपके पैड पे लगेगी या स्लिप में लगेगी, असर आप मेंटली तौर पे भी कह सकते हो। तो ये है इसमें, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अज्जू को रन करने पड़ेंगे, असद शफीक को रन करने पड़ेंगे, अब्बास को आउट करने पड़ेंगे, यासिर को आउट करने पड़ेंगे। ये 4 प्लेयरों के नाम लिए मैंने, चारों टेस्ट प्लेयर हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मेट खेल नहीं रहे, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इंग्लैंड के जितने भी फास्ट बॉलर्स थे उनको परेशान किया शान मसूद ने या बाबर आजम ने? अच्छा, हाँ बताओ ना क्यों किया। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ना कि नया बॉल किल करके शान मसूद ने ज्यादा उनको परेशान किया या बाबर आजम ने आते ही जो शॉट्स वगैरह मारे उसने ज्यादा इनको परेशान किया? देखो, शान तैयारी से गया है, ठीक है ना। मैं अगर मैनेजमेंट में होता इंग्लिश के तो मैं यहाँ बॉलिंग नहीं कराता उसको। पिछली सीरीज उठा के देखें 2016 की, एंडरसन ने 4 या 5 दफा को स्लिप में आउट किया, राउंड द विकेट भी, ओवर द विकेट, और अभी भी शुरू में भी 3-4 चौके उसके थर्ड मैन पे गए। तो तैयारी किसकी की उसने? बाहर की बॉल की, छोड़ने की, खेलने की। तो उसके शुरू में देख लिया था ना कि अंदर खेल रहा है, तो बाहर तो करनी नहीं थी। आप ओवर द विकेट बॉल करते, उसको मिडिल और लेग पे बॉल करके वहां से ब्लाइंड एरिया स्पॉट में उसको अंदर लेके आते बस। और वॉक की देखें, बहुत सारी बॉल उसकी पैट पे अंदर जाके लगी है, ठीक है, वो राइट एरिया, लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि पिच लेग साइड हो जाती है। उसको क्या है, थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा, क्लोज ऑफ द स्टंप्स आके बॉल को रिलीज करेंगे आगे और हिट करेंगे सेंटर को, ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ के अंदर आएगी तेजी से। वहां पे जब ये ट्रैप होगा, तो जो लास्ट टाइम हो चुका है उसने उसकी तैयारी की हुई है। ये नहीं कि आउट नहीं होगा, वहां पे आउट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन माइंड क्या है कि ये लोग मुझे यहाँ पे ट्रैप करेंगे, और वहीं पे ट्रैप किया और वो बच गया। लेकिन उसको डिफरेंट एंगल से आते हैं ना, तो वो कमाल होता है कि उनके कोच का कमाल नहीं है ये मतलब कि शान को पूरे 100 और यूनुस खान को भी दे सकता हूँ उसमें, कि कमाल था कि वो छोटे पाँव से खेलता रहा और 1-2 कट शॉट में गया, वो ड्राइव पे नहीं गया, ड्राइव पे लेके गए थे, कवर खाली थी उसकी, तो ड्राइव पे नहीं गया वो, उसने टक करके कट मारी या थर्ड मैन पे ले गया, या क्यों लेट खेल रहा था। बॉल आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितनी क्रॉस करेगी या वहां आएगी, वहां आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितनी दूर होगी उसको खेलने जाएंगे, उसमें चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट को या शान मसूद को, जिस तरह से यूटिलाइज किया है उसने अपने आप को, पैशन को। बॉल कम अंदर खेला, बाहर नहीं खेला। लेकिन ये पहले ही नहीं है, फिर जैसा हम मार्जिन देते हैं उसको आबिद अली को, इस तरह शान के लिए भी देखना पड़ेगा। अब डिफरेंट टैक्टिक्स से आएंगे। वो बाउंसर तेज होता नहीं है इंग्लैंड में, बाउंसर अगर तेज होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाउंसर तेज होगा नहीं, मुझे जो लगता है, तो इस वजह से बचत हो गई। अच्छा राशिद भाई, दोनों ने 1000 से ज्यादा आउट किए हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और एंडरसन ने भी। बहुत बातें हुई सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान को तो यूं फटाफट आउट कर देंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड की जो फॉर्म लगी हुई है,
वो जिस तरीके से उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आउट किया, पाकिस्तान को भी कर देगा। क्या आप समझते कि इतने आउट करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद, शान मसूद को स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ राउंड द विकेट ही बॉल करते रहे, ओवर द विकेट आए नहीं, और जेम्स एंडरसन ओवर द विकेट बॉल करते, राउंड द विकेट आए नहीं, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने ये साइड चेंज नहीं की? इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए इन्होंने जो आउट किए हुए ना, आपने शानदार आउट कर दिए इन दोनों ने मिलके। टेस्ट मैच अगर हम देखते हैं, टेस्ट मैच 293 टेस्ट मैच खेले दोनों ने मिलके, जी, दो बड़े सौ क्रेडिट तिरानवे जाता है। और इन दोनों का अगर हम लगाते हैं विकेट्स की तादाद, आपको पता है 1000 से ज्यादा है, एवरेज लगाते हैं 26.37 बनता है। हमारे 3 बॉलर जो खेल रहे हैं फास्ट बॉलर, वो 30 टेस्ट मैच खेले हैं। 30 टेस्ट मैच में उनकी है 118-20 विकेट है शायद। 118 विकेट है उनका, जो एवरेज 23 का है, ये देखें ना। हाँ। और सब टूर्नामेंट के प्लेयर हैं ये जो 2 बॉलर हैं, ये नो डाउट इंग्लिश कंडीशन के बहुत जबरदस्त है। और 1 साल से पहले का रिकॉर्ड अगर देखें तो इतना इंप्रेसिव नहीं है ब्रॉड का होम पे। जो उनकी लेंथ थी वो अब आगे हुई है। राम प्रकाश जब आए थे लेकिन लास्ट राशिद भाई, आप टाइम, देखते हैं कि एंडरसन का बॉल जब स्विंग नहीं होता तो वो एक, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल एक नॉर्मल सा बॉलर लगता है जब बॉल उसको स्विंग नहीं होता। कोई भी बॉलर जिसके स्विंग नहीं होगा नॉर्मल से नहीं लगेगा। नहीं, इतनी परफॉर्मेंस के बाद एक बहुत बड़ा नाम अगर होता है कि एक फील तो होता है ना, साइड चेंज कर रहा है, क्रीज चेंज कर रहा है, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो चीजें नजर आती है। लेकिन एंडरसन तो ऐसा लगता है बिल्कुल सीधा हो गया, आराम से मैनेज हो रहा है वो। पेस नहीं है ना, इतनी ज्यादा वही पेस ना, नहीं है। पेस नहीं है। इसको जो आगे खेलेगा उसको प्रॉब्लम होगी। शान लेट खेल रहा था इसको, इवन आबिद अली भी लेट खेल रहा है, अभी तो खेलते ही लेट है। तो इस वजह से बेनिफिट मिला। वेस्ट इंडीज के प्लेयर आगे कूद के खेल रहे थे, जिसकी वजह से सेंटर्स बीच में से भी निकल रही थी। ऑन खेलते हुए स्कॉट बैंड स्लिप लगी है, तो खेलने का वो स्टाइल चेंज है, स्विंग हुई है। ये वैसी नहीं हुई जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो रही थी। और पिच भी थोड़ी ड्राई है, ये शायद फ्रेश पिच है, ये ड्राई पिच है। इस पे बॉल शायद निकल नहीं रही। अभी पहले दिन था, 2-3 घंटे जो मैच हुआ है, वो बॉल निकल नहीं रही। कल देखते हैं कि किस तरह से पिच बिहेव करती है। होता है कभी कभार स्टिफ होता है बॉलर, अपने अपने लिमिट में रहता है, उसको पता है कि ज्यादा जोर नहीं लगाया, मेरे पास वॉक्स भी है, मेरे पास आर्चर भी है, दोनों एंड से, मतलब कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहा है। अभी तो मैच का स्टार्ट है, अभी बिल्डअप है ये। जहाँ मैच करंट मैच शुरू होगा ना, जहाँ पे ये तीसरे चौथे दिन अगर बारिश नहीं हुई, फिर एंडरसन आपको डिफरेंट बॉलर लगेगा। डिफरेंट नजर आएगा। दुबई शारजा में जो रिवर्स हो रही थी तो नजर आया था ना एंडरसन, बहुत जगह नजर आया। जहाँ मैच फंसता है तो वहां पे, इंडिया की होम सीरीज में देख लें, इंडिया के खिलाफ आप देख लें, इंग्लैंड में देख लें, जहाँ मैच फंसता है या जीतने के लिए जाना होता है, वहाँ एंडरसन काफी अहम किरदार अदा करता है। तो अभी मैच स्टार्ट हुआ है, पहला दूसरे स्पेल में हम कोई कमेंट क्या कर सकते हैं। अच्छा राशिद भाई, अब जो मैच की सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन है, 121 पे 2 आउट, अभी बारिश की वजह से रुक गया मैच। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मतलब अच्छी हो गई है? अब इन दोनों को जाना चाहिए बड़े रन टेस्ट या भी नहीं हुई है? मैच, टेस्ट मैच में ना आपके सेशन, आपके स्पेल गेम को चेंज कर देते हैं। अभी लग रहा है कि हम 300, 350, 400 चले जाएंगे, कर हो जाएंगे। सकता है 200 भी ना करें यार। ये क्रिकेट है भाई। तो इसको हमें सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। बाबर, शान निकल के लेके चलो, एक एक रन वैल्यू दो उसको, 150 क्रॉस करो, 175 क्रॉस करो, 200 क्रॉस करो। फिर असद शफीक आता है, वो निकल के चलो, आगे चलो, 250। रिजवान आता है, 300। तो ये एक आपका स्टाइल होता है खेलने का। लेकिन कभी कभार होता है अच्छा स्पेल लगा, ठक करके पहले ही ओवर में अगर आउट हो जाता है, शान या बाबर जाता है, उसी दूसरी बॉल पर टक करके असद शफीक जाता है, सिनारियो बनते हैं। 2 गिरते हैं, आप बैकफुट पे आ गए पूरे, तो वहीं पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन तो राशिद भाई, वैल्यू आप नहीं समझते कि रिजवान की बैटिंग आने से पहले स्कोर जो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि रिजवान बहुत खुला खेलता है? अच्छी चीज है यार ये तो। देखें बैट्समैन, उसका जो रेशियो है रन करने की बड़ी अच्छी है। हर तीसरी इनिंग में वो 30 रन, 40 रन, 50 रन, फिर 100 रन करने कर किया है। जब भी हम देखेंगे 2 मैच बाद ठक करके वो 100 कर देता है। तो रन बनाने चाहिए। अब उस नंबर पे बैट्समैन के साथ खेलेगा वो, लेकिन उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है, उसके स्ट्रोक प्लेयर है, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है, रन बनाएगा तो प्रेशर दूसरी टीम पे जाएगा। ये जो पार्टनरशिप होती है ना,
ये विकेट कीपर की जो पार्टनरशिप होती है बहुत डेंजरस होती है। 70-80 की पार्टनरशिप अगर लगाएगा वो शादाब के साथ या असद शफीक के साथ लगाएगा, वो मैच को चेंज करेगी। विकेट कीपर अगर रन नहीं करेगा तो दूसरी टीम डोमिनेट करेगी। हमेशा से ये हुआ है कि आप रेशियो निकालोगे, विकेट कीपर का 30 रन अगर कर रहा है तो 60 रन 65 रन की पार्टनरशिप है। वो 7वें विकेट की पार्टनरशिप अगर 65 रन की है और बाकी आने वाले 3 बैट्समैन या जो बॉलर हैं वो 35 रन करते हैं, 100 रन तो आपके आ गए ना, तो 200 पहले हुए में, तो ऐसी कंडीशन में 300 प्लस रन अच्छे होते हैं। तो रिजवान को उसका जो गेम है नेचुरल, उससे हटना नहीं चाहिए, वो अपना गेम खेले। अच्छा राशिद भाई, आपने भी इंग्लैंड में कीपिंग की है और आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि कीपिंग करना वहाँ आसान होता है या मुश्किल होता है। जोस बटलर को मैंने अभी देखा है, कुछ बॉल्स उसके पास आई हैं जो बाउंसर्स भी आए हैं या वैसे नॉर्मल, उससे उसके ग्लव से बॉल निकला है और उसने कैच भी छोड़ा है। तो क्या 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 मसला हो रहा है, क्या वजह क्या हो रही है उसको? हैंड की पोजीशन उसकी ठीक नहीं होती, उसकी फुट मूवमेंट, फुट की जो बेस है वो बहुत अच्छी है, बेस होती है ना वहां पे, वो बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन उसकी हैंड की पोजीशन ठीक नहीं है, वो ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन विकेट कीपर है। बहुत फर्क होता है विकेट कीपर बहुत फर्क बैट्समैन होता और, बहुत फर्क होता है। अच्छा है 42 रन उसके परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में वैसे नहीं है, 30 31 31 32 का ही एवरेज होगा, जो कि 40 होना चाहिए जैसा वो बैट्समैन है। विकेट कीपिंग अगर ये सब कॉन्टिनेंट से निकलेगा, वहां से इंग्लैंड से निकलेगा, अगर पाकिस्तान, दुबई, शारजाह, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कीपिंग करेगा, मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए फॉक्स था, वॉक्स कौन था, उसने कीपिंग की थी आपकी यहाँ पे श्रीलंका में, जिसने डेब्यू में 100 किया था। तो और मैनचेस्टर में वैसे भी बैटिंग का रिकॉर्ड इसका इतना अच्छा नहीं है जोस बटलर का। बैट्समैन तो अच्छा है ना, हाँ, कर बैट्समैन तो सकता है, अच्छा है, बिल्कुल कुछ भी कर कर सकता सकता है, है। एबिलिटी है तो 100 भी कर सकता है ना। हाँ। ये चीज, रिकॉर्ड तो कभी होता है, कभी अच्छा नहीं होता। लोग अजहर अली का भी वो था, उसने मेलबर्न में डबल सेंचुरी की थी, समझे। फिर बहुत सारे प्लेयर्स ने ऐसी ऐसी जगह जाके 100 किए हैं, डबल 100 किए हैं, क्या उससे पहले वहां रन ही नहीं किए गए थे, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन उसकी कीपिंग है, उसके हाथ की पोजीशन बेहतर करनी पड़ेगी। इंग्लैंड में जब बॉल ना स्विंग होने के बाद डबल स्विंग होती है, उसमें जो आपकी फिंगर्स जो होती है ना, फिंगर्स आपकी बॉल की तरफ नहीं होनी चाहिए, तो मोस्टली इसकी वहां पे होती है, बॉल की तरफ होती है, ये इसके नीचे जानी चाहिए यहाँ पे ना, यूं करके होंगी तो ज्यादा जी सॉफ्ट बिल्कुल। होगी। ये आगे से बॉल पकड़ते हैं, अगर 1 फीट आगे से पकड़ लो तो बॉल आके लगेगी, आपके जोर से लगे। लगेगी, आने दोगे अपने पास, बॉडी के करीब आने दोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये उसकी जो, हालांकि इनके पास ब्रूस फ्रेंच विकेट कीपर, बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन था वो, और एलन नॉट हो गए या जैक रसल, उनकी खूबसूरती क्या थी, उनके फिंगर्स जो होती थी वो जमीन के नीचे होती थी, इसीलिए तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्लेयर है, कीपर है, तो इनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, है विकेट कीपिंग में बहुत मेहनत की जरूरत मैच मैच स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक जगह पे सुन रहा था, बात ये हो रही थी कि स्लिप के जितने भी फील्डर्स हैं वो उन्होंने टेपिंग की होती है फिंगर्स के ऊपर। ये है। आप आपसे आपसे शायद सवाल हुआ था, आपने एक बात की थी और शायद आपने ये बोला था कि वो मतलब कैचिंग के लिए जरा प्रॉब्लम हो जाती है उसको जिसने होती टेपिंग है, की हुई बिल्कुल होती है। होती है, विकेट ठीक है, कीपर भी लेकिन बहुत सारा राशिद भाई टेपिंग करता दूसरी है। तरफ ये नहीं हो सकता कि वो जो टेपिंग है वो सपोर्ट भी कर रही है ग्रिप कैच पकड़ने में, बॉल निकलेगा नहीं। देखो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होती है ना, उसमें बहुत जोर से और ये अलाउ है प्रैक्टिस राशिद भाई करते क्या हैं। टेपिंग की हुई है? हाँ टेपिंग अलाउ है ना, टेपिंग की भी अलाउ है, इसमें आप प्रोटेक्शन लगाते हो ना, हम्म। तो बहुत सारे जॉइंट पे लगाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, लेकिन वेस्ट इंडीज का भी देखा, और हम्म। डोमेस्टिक में भी लगाते हैं, उससे कोई इतना फायदा नहीं है, आपकी उंगली थोड़ी टूट जाएगी यार, ये मेंटली तौर पे आप सुकून देते हैं यार, मेरे प्रोटेक्शन मैंने ले ली है, लेकिन कैचेस छूटते हैं इससे आपके। अगर आप जॉइंट के ऊपर 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां जो आप कितने, 2 2 4 2 6 2 8 जॉइंट है आपके ना यहाँ पे, हम्म। 8 में से 6 को आपने अगर टेपिंग कर दी है, 6 और 6 12 को टेपिंग हुई हुई है आपके, तो ग्रिप आपकी नेचुरल आ ही नहीं सकती, कभी बनेगी भी नहीं। नहीं आ सकती। तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है अपना, 2014 में फर्स्ट क्लास में मैच हो रहा था, मोहम्मद वकास अपना वो जो कोरंगी वाला विकेट कीपर बैट्समैन, जी जी जी। वो गली में फील्डिंग कर रहा था, तो जब लंच पे वो आए तो मैंने टेपिंग का सारी उतार दे, कैच छोड़ दिया आपने ना, मैंने कहा इससे कोई फायदा नहीं है, और
ये खौफ था उसके अंदर शायद ना। वो फिर गया, मैं लंच के बाद गया विदाउट टिपिंग, वो उसने 2 कैच किए वहीं पे किए उसने। तो क्या चिपकती है बॉल आके, जब आपके पास चीजें नहीं होती ना, ठक करके आपकी टाइमिंग अच्छी होती, चिपकती है बॉल। तो ये है आजमाई हुई चीजें। और टेपिंग मैंने बहुत कम करता था अपनी उंगलियों पे ना, क्योंकि मैं रुकावट नहीं चाहता था कोई, कि मेरी उंगलियों में कोई रुकावट आए। हाँ, जब इंजरी होती थी मेरे टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट या ओल्ड ट्रैफर्ड 2001 में, मेरी ये हेयर लाइन फ्रैक्चर आप कह सकते थे थी, शॉर्ट उंगली यानी ना ये। तो इसका मैंने जो कॉक होता है उसका, ग्लव्स का, वो निकाल दिया था। और प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने 5 दिन रखा अपनी उंगली के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कि बॉल लगे और मुझे पेन ना हो। और वो जो होता है तो रबड़ का जो बना होता है उसके अंदर नहीं जा रहा था, तो वो मैंने निकाल दिया था, फिर सिलाई कर दी थी। तो ये भी टेक्निक्स होती है, लेकिन टेपिंग बहुत कम करता था मैं। शुरू में की थी, बाद में रियलाइज कर दिया। तो ये चीज है। राशिद भाई, आखिरी एक आध क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये जो रूल्स बने, आपने देखा होगा अभी मैच के अंदर कि अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया लेकिन थर्ड अंपायर ने दिया है। इसकी रीजन क्या है? क्या क्या वजह है इसका? कोई नया रूल बना दिया उन्होंने? फिर आईसीसी के नए पे नए रूल बनाई जाता है कोई ना ये कोई। टेम्पररी रूल बनाते हैं, इसको देखेंगे सक्सेसफुल है। इससे पहले भी बना चुके थे। पाकिस्तान जब इंग्लैंड गया था 2016 में, 5 वनडे खेले थे जहाँ पे नॉटिंघम में 4 से 44 रन बने थे उस सीरीज में। नो बॉल आप का रूल चेंज हुआ था ना, वो ज्यादा से चला नहीं। तो इसको देखेंगे थोड़े अर्से कि ये किस तरह से लेके चलते हैं इसको, और फायदेमंद हुआ एम्पायर्स के लिए और टीम के लिए, तो शायद इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इसका चेंज करने का मकसद भी यही होगा कि आपने देखा होगा कभी कभार अंपायर नो बॉल देता नहीं है, उस बॉल पे आउट हो जाता है या जो भी होता है, तो वो शायद थर्ड अंपायर बताएगा, तो देखो वो होता इस क्या है वजह कि से किया आपने देखा, ये कोरोना की वजह से कितनी कितनी आसानी कर दी है क्रिकेटर्स के लिए। आपने डीआरएस बढ़ा दिए, बहुत सारी चीजें आपने दे दी उनको ना, कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। एम्पायर को क्या दिया आपने? एम्पायर को भी तो कुछ दो ना। तो एम्पायर को शायद थोड़ा सा ये ऑप्शन दिया है कि ये आप कर सकते हैं, क्योंकि एम्पायर भी उसी सिस्टम से आ रहा है जिससे क्रिकेटर आ रहा है, बैट्समैन या बॉलर आ रहा है, तो उसको भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए। क्योंकि नो बॉल, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, नो बॉल थी, ये नहीं थी। थर्ड एम्पायर भी अपने आप को बिजी रखेगा, तो ये ठीक है मेरे ख्याल से रीजन। राशिद भाई, कैसा खेलना चाहिए पाकिस्तान को जब मैच स्टार्ट होता है? अगर नहीं स्टार्ट होता तो कल जब आएंगे तो क्या प्लानिंग, क्या सोच होनी चाहिए बाबर आजम की और शान मसूद की? दोनों की देखें बॉल, अगर सुबह शुरू हुआ, अगर अभी अभी होता है ना, अभी भी डिफरेंट बॉल होगी, क्योंकि कलर्स आने के बाद बॉल थोड़ा स्विंग जरूर होती है, आपको भी पता है, थोड़ी बारिश हो जाए। कल सुबह ज्यादा होगा, अगर टाइम पे शुरू हुआ ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरनाइट होता है, कलर्स हटते हैं, तो उसमें ड्राइव से इज्तनाब किया जाए, ड्राइव नहीं मारी जाए। अभी तो खुली लग रही है ना, लगना शुरू हो गई थी, बॉल नजर आ रही है, सेटल हो गए। नजर आ रही थी। लेकिन कल अगर शुरू होता है टाइम पे, तो थोड़ा 5-6 ओवर सिंगल डबल पे रख के फिर मारे ड्राइव, तो दूर से भी लगेगी। ठीक है राशिद भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने टाइम दिया। और आप भी बहुत बिजी हैं, आपने भी कहीं ना कहीं जाना होता है और क्रिकेट के बारे में आपने भी काफी गपशप करनी होती है। और ध्यान देना होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, आपसे कल मुलाकात होगी मैच से पहले। और अगर मैच स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान का तो देखते हैं पाकिस्तान कैसी बैटिंग करते हैं, वरना इंशाल्लाह आपसे सुबह बात होगी मैच से पहले। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू राशिद भाई।